हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स एकेडमी। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में जो दो सब डोमेन्स बनाए, कार्ल वीज साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और कुछ इसमें हम मोनेरा किंगडम के बारे में, इसकी बॉडी फंक्शंस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में एक आता है हमारे पास बैक्टीरिया, और दूसरा आता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम पढ़ने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया की हैबिटेट देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी हैबिटेट क्या है। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, र्यूमिनेंट्स उनके स्टमक में रहता है, स्टमक में। ठीक है, और स्टमक में जो और वहां पर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है और इससे बायोगैस जनरेट करता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद आता है अगली हैबिटेट, इसकी है हॉट स्प्रिंग्स। इसका मतलब ये बहुत हॉट कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, हॉट कंडीशंस, तो इसको हम इसलिए लिख देते हैं थर्मो एसिडोफिलिक। ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट हैबिटेट है वो है सॉल्टी कंडीशंस। सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी रह सकता है, तो इसीलिए हम इसको हेलोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, ओशंस में, ठीक है, जहाँ पर बहुत सॉल्ट बहुत कंसंट्रेटेड होता है वहां पर भी ये सरवाइव कर सकता है आर्कीबैक्टीरिया। इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। और इसमें जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया है उससे थोड़ी ज्यादा टफ होती है। टफ इसलिए होती है ताकि ये इन हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाए। तो आगे हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया के भी हैबिटेट देख लेते हैं। यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये डीप ओशियंस में भी हो सकता है,
सॉइल में, ठीक है। हॉट वेदर्स में भी ये सर्वाइव कर सकता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर बैक्टीरिया हम देखते हैं कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। यू बैक्टीरिया, तो आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यू बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले शेप के बेसिस पर भी बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर तो ये स्फेरिकल है, ये कैप्सूल की तरह है, अगर ये स्फेरिकल है तो इसको हम बोलते हैं कोकस। अगर ये ऐसे कैप्सूल की तरह है तो इसको हम बोलते हैं, इस शेप वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस। अगर ये ऐसे स्पाइरल की तरह है, स्पाइरल की तरह है तो हम इसको बोलते हैं स्पाइरलम। अगर ये प्लूरल है तो स्पाइरिला बोलेंगे। और विब्रियो, अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं कॉमा शेप्ड होते हैं, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं विब्रियो। अब ये स्फेरिकल है लेकिन ये ऐसे 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए तो हम इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। और अगर ऐसे कैप्सूल जो है वो ऐसे जुड़ गए तो हम इसको बोलेंगे डिप्लोबैसिलस, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये जुड़ कर ऐसे चेन बन गई तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर बैसिलस की जो चेन है जुड़ गई तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये हमने बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स देख ली। तो आगे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरिया के। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद आती है सेल वॉल, ठीक है। ये जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज में इसके आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी ऐसे कुछ इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं। ये ऐसे जो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड होती है तो हम इसको, इनमें ऐसे ऐसे कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। इस इनवर्ड फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम। एंड मीजोजोम में कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं जो कि सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड जब सेल्स की डिवीजन होती है उसमें भी ये मीजोजोम्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमने कल पिछले वीडियो में देखा था कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स का जो मेन फीचर होता है वो होता है कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड
ऑर्गेनली एब्सेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी और ये सभी ऑर्गेनेलिज में मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर हम ये मान लीजिए हमने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये इसमें एब्सेंट होगा। और इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो इसमें जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो ऐसे ही फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहेगा। ठीक है, इसको हमने लेबल कर दिया न्यूक्लियर मटेरियल। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, एक ही सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है, सिंगल क्रोमोसोम। और इसमें और कोई ऑर्गेनली नहीं रहती, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, ये सभी इसमें एब्सेंट रहती हैं। लेकिन इसमें एक ऑर्गेनली रहती है, वो उसका नाम है राइबोसोम। यहाँ पर हमने राइबोसोम बना दिया। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ये जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो होता है 30S एंड इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो होता है 50S। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। जब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन में एक हाई स्पीड पर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो उसकी जो टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइम में वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेटल होगा। ठीक है, और इसके जो साइड्स में ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे फ्लाजिला निकलता है, फ्लाजिला। फ्लाजिलम, ये जो फ्लाजिलम है ये बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इसमें एक तो ये न्यूक्लियर मटेरियल है जो सिंगुलर डीएनए हम इसको बोलते हैं, सिंगुलर क्रोमोसोम होता है इसमें। एंड इसके एडिशन में एक और यहाँ पर एक न्यूक्लियर एक डीएनए रहता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर, ये भी सर्कुलर ही होता है और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए एडिशन फ्रॉम द मेन क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और यहाँ पर एक कुछ छोटे छोटे ऐसे पिलाए होते हैं, पिलाए। ये जब इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें ये पिलाए हेल्प करते हैं। और लोकोमोशन के लिए फ्लाजिलम होता है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियाइड होता है जिसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये हमने देखा 70S राइबोसोम, इनर वाली लेयर जो होती है वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में हम देख लेते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो दो तरीके की शुगर से बना होता है, शुगर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना होता है और इसके साथ कुछ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन के यूनिट्स हैं वो होता है नैग, नैम एंड कुछ अमाइनो एसिड्स। ये हमने देख लिया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। एंड इसके और हमने देखा कि इसमें एक फ्लाजिला भी प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। एंड इसके बाद फ्लाजिलम जो होता है वो उसके नंबर के बेसिस पर, उसकी लोकेशन के बेसिस पर भी फ्लाजिलम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लाजिलम नहीं होता, तो इस तरह के बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं ए ट्राइकस। ए का मतलब होता है विदाउट,
सो ए ट्राइकस। एंड कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके ओनली हेड रीजन पे फ्लैजेलम रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। 2 फ्लैजेलम होते हैं इसके, सिफेलोट्राइकस। और अगर इसके हेड रीजन पे एक ही फ्लैजेलम हो तो उसके हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है। और अगर इसके दोनों साइड्स पे ऐसे टफ्ट हो फ्लैजेलम का तो इसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। और अगर इसके टेल एंड पर और इसके हेड रीजन पर दोनों साइड्स एक एक फ्लैजेलम हो तो इसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर इसके पूरी पेरिफेरी में ऑल अराउंड फ्लैजेलम प्रेजेंट हो तो हम इसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है पेरिफेरी और ये इसकी बाउंड्री जो होती है, पेरीट्राइकस। ठीक है जी। तो आगे हम इसका बैक्टीरिया के अंदर, बॉडी के अंदर कैसे कैसे उसका न्यूट्रिशन होता है, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये सभी भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो अपना जो खाना है, अपना फूड अपने लिए खुद बनाती हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये हो गया। लेकिन इसको अपना फूड बनाने के लिए तो कुछ जैसे कि हम देखते हैं प्लांट्स में, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया में भी यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हमने पढ़ी थी, इनफोल्डिंग, इसमें कुछ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। ये हेल्प करता है इसको फोटोसिंथेसिस करने में। इस तरह से ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। पहला ये हो गया ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। कुछ एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये किसी और एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। ये पैरासिटिक मोड शो कर सकते हैं, ये किसी होस्ट के अंदर रहते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए। ठीक है। और ये सिम्बायोन्स होते हैं, सिम्बायोन्स। जैसे कि हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें एक पार्ट होता है कोलन, इसमें ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई रहता है, जो कि हमारे अंदर जो सेलुलोज हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और वहां पर अपने शेल्टर के लिए यहाँ पर रहता है हमारे अंदर कोलन में। ठीक है। सिम्बायोन्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आगे हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी इनके अंदर 2 तरह की हो सकती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक वो होती है जिनमें इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एनारोबिक जिसमें इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन।
बैक्टीरिया जो है वो मेनली बाइनरी फिजन की हेल्प से, बाइनरी फिजन के प्रोसेस से डिवाइड करता है। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया बना लिया हमने, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है। जब ये डिवाइड करेगा, सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो ये एक से ऐसे दो न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी और इसमें ऐसे इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है पूरी तरह से ये डबल हो जाएगा। ये स्टेप इसमें नहीं आएगा, ये इसका पूरा न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे डबल हो जाएगा एंड उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगी एंड इसके बाद ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करने को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। एंड सेकंड इसका जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, उसका नाम है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इसके जो हमने देखा था, ये बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड है जो मेन सर्कुलर डीएनए है। इसके एडिशन में एक हमने और प्लाज्मिड पढ़ा था। ये जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, इस जीन्स में एक एफ फैक्टर होता है, एफ फैक्टर, इसे हम सेक्स फैक्टर भी बोलते हैं। ये जो सेक्स फैक्टर होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिकम्बिनेशन के लिए, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन के लिए। तो इसमें यहाँ पर एक पिलाए भी होते हैं, ठीक है, जिसमें ये सेक्स फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं डोनर बैक्टीरिया। ये जो डोनर बैक्टीरिया, इसको हम मेल लिखते हैं और ये होता है एफ पॉजिटिव, यानी कि इसमें एफ फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक होता है रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, फीमेल। इसमें इसको हम एफ नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि इसमें जो एफ फैक्टर है वो एब्सेंट रहता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले इनमें कॉन्जुगेशन होगी, लाइक इसका पिलाई और इसके पिलाई की हेल्प से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बहुत क्लोज आएंगे, ऐसे ये बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे एंड यहाँ पर क्या शो करेंगे, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। एंड इसका जो एफ फैक्टर है ये यहाँ पर से कटकर यहाँ से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा एफ, ठीक है। तो इस तरह से जब ये इसमें ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया, एक नई वैरायटी बन जाएगी। यहाँ से इसमें रिकम्बिनेशन हो गई, तो यहाँ पर से जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये और डॉटर सेल्स बनाएगा जिनमें रिकम्बिनेशन होगी एंड ये भी कुछ और डॉटर सेल्स बनाएगा जिनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक वैरायटी ये शो करेंगे। तो इसी को हम सेक्सुअल रिकम्बिनेशन बोलते हैं। और बैक्टीरिया, अब कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं।
हार्मफुल बैक्टीरिया में इसकी हम एग्जांपल पढ़ते हैं, सैल्मोनेला, टाइफाइड। ये टाइफाइड कॉज करता है डिजीज, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी स्पीशीज का नाम मुझे याद भूल गया, मैं देख कर बताती हूँ। ट्यूबरकुलोसिस, एंड ये कॉज करता है ठीक है। एंड कुछ इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि नोस्टॉक, एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं इकोलाई हमारे अंदर कोलोन में हमने पढ़ा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो इसका सेलुलोज डाइजेशन, एड इन सेलुलोज डाइजेशन। एंड इसके बाद एक बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया जो शुगर होती है, लैक्टोज, मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज, उसको फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और इसको ये फॉर्म सेटिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, सेटिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो हमने देखा कि हार्मफुल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया में भी हमने के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है, जो हमने बैक्टीरिया में सेल वॉल पढ़ी थी, वो कंप्लीटली एब्सेंट रहती है, और इसमें डीएनए एंड आरएनए होता है, और ज़्यादा इसमें कुछ खास ऑर्गेनेलीज नहीं रहती। बस इसमें इसका मेजर जो डिफरेंस है यही रहता है कि इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहती है, और ये बहुत ही स्मॉल, ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।